छी जे सामने अहाँ सबके पाछू ओने देखाइत हैत जे ई रेलवे ट्रैक पर में छै से टेंट तंबू गाड़ल गेल छै। किएक गाड़ल छै सेहो बता दी जे बैगनी के होल्ट निर्माणक लेल जे छै से लगातार एहिठमा 2008 से चर्चा चलत आबि रहलैया और ताहि बीच जे छै से एखन आई जे छै से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भाकपा माले के छै से विधायक प्रतिपक्ष के नेता अजय जी आयल छलथि और एहिठमा संबोधन केला। ओ बहुत रंग के बात कहला सेहो अहाँ सबके आगू वीडियो में देखाब, लेकिन तकर बावजूद एहिठामका जे दृश्य छै से देखा दी जाए 56वां दिन छै, रेल परिचालन ओहिना ठप छै और तकरा बावजूद जे आम जनता के जे समस्या भऽ रहल छै से तऽ भइए रहल छै, लेकिन एहि जगह पर में एतेक आदमी जे छै से सिर्फ और सिर्फ बैगनी होल्ट निर्माणक लेल जे छै से अग्रसर छथि। चूँकि 2008 से एहिठमा होल्ट निर्माणक चर्चा चलैत रहलैया और तही बीच जे छै से एखन आई 56वां दिन छै और आंदोलन लगातार अनिश्चितकालीन जे चक्का जामक जे एहिठमा बात चलल रहे से चक्का जाम भऽ चुकल छै और 56वां दिन छै। सोचि सकै छियै 1 से 2 दिन जखन बंद होइ छै तहन की स्थिति होइ छै और आई 56वां दिन छै। दरभंगा से जे बिरौल के रेलखंड छै तकरा बंद कयल गेल छै और एही के विरोधाभास में नवादा चौक पर में नवादा जे पंचवटी चौक छै तकर जे मुख्य सड़क छै मझौरा टू झंझारपुर तकरा सेहो बंद कऽ देल गेलैया। अब समस्या ई छै जे ई दूटा गांव के ईड़ के बात भऽ गेल छै। समस्या ई छै जे ई दू गांव के ईड़ के बात भऽ गेल छै, हम बड़ा तऽ हम बड़ा और एहि बीच में पिसा रहल छै एहिठामका आम जनता, जे जनता ट्रेन के माध्यम से बिरौल तक के अपन सफर करे छलथि या कम पाई में कम समय में से आदमी आई के डेट में जे छै से बस में सफर कर रहल छथि, ओहो जे छै से दुगुना तिगुना पाई खर्चा कऽ कऽ। सोचक बात ई छै जे रेल मंत्री और रेल प्रशासन एहि पर में कोनो कदम नहीं उठा रहल छथि। स्थानीय प्रशासन के लगातार लिखित दऽ रहल छथि, लेकिन स्थानीय प्रशासन करता की? बात ई छै सामने जे स्थानीय प्रशासन करता की? चूँकि स्थानीय प्रशासन जखन आबै छथि तऽ हुनका पास कोनो जवाब नहीं रहै छनि। हमर सबके एकेटा कहनाम ई है जे गोटा एहिमे मानि लिअ अगर बैगनी के होल्ट निर्माणक काज शुरू हेतै तऽ ओकरा एहिमे विलम्ब नहीं कयल जाय, अविलंब जे छै से ओकर शुरू कयल जाय और रेल परिचालन के तुरंत जे छै से चालू कयल जाय, जाहिसँ आम जनता के जे समस्या भऽ रहल छै ओहि समस्या से छुटकारा भेटतै। और एखन मंच पर जे छै से भाकपा माले के जे विधायक नेता प्रतिपक्ष जे अपन बात राखि रहल छथि से अपने सबके सुनाबे के प्रयास करै छी। आपने क्यों 2.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द पर आपने हॉल्ट बनाया और 5 किलोमीटर जो 42 गांव के लोग जिस हॉल्ट से जुड़ सकते थे आप वहां हॉल्ट बनने से आपने रोक करके आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए आपने ये काम किया। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वो पूरी तौर पर वोट की राजनीति, वोट की ध्रुवीकरण करने के लिए ये काम करती है। जरूर वहां पर कोई खास लोग होंगे, उस इलाके में कोई खास लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का एक थोक वोट होगा, उसको खुश करने के लिए उन्होंने ये काम किया। लेकिन चोर जब चोरी करता है तो सिंधमारी, हमारे इलाके में कहावत है, चोर सिंधमारी करता है तो सिंध पर जो है ना कुछ निशान छोड़ देता है। और गोपाल जी ठाकुर जी भी वही काम इन्होंने किया कि उन्होंने जो सिंधमारी किया तो उन्होंने निशान छोड़ दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन से हमारे साथियों ने निकाला, रेलवे बोर्ड ने कहा कि रेलवे बोर्ड का नियमावली कहता है कि 5 किलोमीटर से कम दूरी पर हॉल्ट नहीं हो सकता। तो आपने क्यों बना दिया? किस आधार पर बना दिया? मेरे जानकारी में जो साथियों ने दिया कि यहां पर बैगनी हॉल्ट जहां पर आप 56 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द कोई 2 एकड़ जमीन, जब माननीय लालू जी जब रेल मंत्री होते थे उन्होंने जमीन को एक्वायर किया था कि आने वाले समय में जब कभी हॉल्ट बनेगा तो इसी जगह पर हॉल्ट बनेगा। जमीन रहने के बावजूद रेल की जमीन है, यहां आपको हॉल्ट बनाने के लिए कोई जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर मां जगदंबा के नाम से जब आप हॉल्ट बना रहे हैं वहां पर अभी कोई सड़क भी नहीं है। रेलवे ने बताया, मैं गया था आपके काम से रेलवे में, रेलवे ऑफिस में मैं गया था, मैं पूछा कि दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों के रास्ते, दोनों का क्या कारण है। उन्होंने देख करके बताया कि मां जगदंबा हॉल्ट वहां तक जाने का अभी कोई रोड नहीं है। और अभी दरभंगा से हम लोग यहां आए
मुझे मालूम हुआ कि रास्ते में आपके आने के रास्ते को घेर दिया गया। उस कमबख्त को पता नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को हर रास्ता पता होता है, तुम घेर दोगे तो भी लोग यहां आ जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा और हम लोग यहां आ गए। कौन समझाएगा? अरे समझ नहीं आता उन्हें। होल्ट की निर्माण के लिए जो बात हम लोग कर रहे हैं, क्यों करते? रेल स्टेशन क्यों बनाते? सही तो ललन जी बताए। कोई स्टेशन, कोई रेल, होल्ट जो बनाती है स्टेशन जंक्शन, वो इसलिए बनाती है कि उस इलाके के लोगों को इससे सुविधा हो। अब एक ही पंचायत में, मुझे जहां पता है, शायद एक ही पंचायत में बेनीपुर और मां जगदम्बा होल्ट, एक पंचायत में 2 स्टेशन होगा, बाकी पंचायत मुंह देखते रहेगा, आपकी भाषा में टुकुर टुकुर ताकते रहेगा। मिथिला की भाषा टुकुर टुकुर ताकना, ये नहीं हो सकता। हमें अपने भुजा पर, हमें अपने संघर्ष पर, हमें अपने आंदोलन पर विश्वास करना पड़ेगा। आप आंदोलन कर रहे थे, हमने तो उस सवाल को उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा पत्र और उन्होंने आपके दरभंगा के कलेक्टर को लिख करके भेजा कि आप इसके बारे में रिपोर्ट रेलवे को भेजो, और उसने रेलवे को भेजा और समस्तीपुर का डीआरएम ने आपके पत्र के आलोक में जो जिस लॉजिक को हमने उठाया था कि 42 गांव के लोग इससे जुड़ेंगे, उस आधार पर उन्होंने जीएम को लिख करके भेजा कि 42 गांव के लोग इससे प्रभावित होंगे और 42 गांव के लोग इससे वंचित होंगे जगदम्बा होने से। जगदम्बा हो, इसका विरोध हम नहीं करते। आप भगवान के नाम पर होल्ट खोलना चाहते, खोल लीजिए, एक नहीं 10 होल्ट बना लीजिए, लेकिन 42 गांव मिनिमम, कम से कम 42 गांव के अंदर 60,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। उस 60,000 लोगों के लिए भी तो आने जाने का साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, स्टेशन चाहिए, वो तो आप दे दो। और उसके आधार पर ये जनरल मैनेजर ने उस पर कार्रवाई अपना शुरू किए हुए है। लेकिन आप जानते हैं कि वो कौन सी ताकतें लगी हुई कि यहां होल्ट नहीं बने? जिसने इस देश को बेचना शुरू कर दिया, देश को बेचना शुरू कर दिया, ये बात मैं कह रहा हूं। वो खुद को कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। देशभक्ति का अगर किसी को सर्टिफिकेट लेना है तो आप जाइए आरएसएस के ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, वहां देशभक्ति की सर्टिफिकेट मिलती है। आप उसका मेंबर बन जाइए, आप देशभक्त हो जाइएगा। आप चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपराध के किसी बड़े से बड़े मामले में शामिल हो, लेकिन उसका जो एक मिस कॉल होता है उसको सिर्फ आप टच कर दीजिए तो आप देशभक्त हो गए। जनता के सवाल को आप उठा रहे हैं तो आप देशद्रोही हो जाइएगा। हम जानते हैं, कल अभी हम लोग बोल रहे हैं, बोल करके जाएंगे, किसी का प्रतिक्रिया इस पर आएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विधायक दल के नेता और विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक आए थे और उन्होंने आंदोलनकारियों को आकर के उकसाया। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि हो सकता है कोई मुकदमा भी हो जाए, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के ऊपर मुकदमे भी होते रहते हैं। आंदोलन में एक नहीं 100 मुकदमा हो जाए, अजय कुमार को, ललन चौधरी को इसका कोई गम नहीं है। उन्होंने देश को बेचना शुरू किया। ये देशभक्त ऐसे देशभक्त हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा। आपको पता है, जब से वो सत्ता में आए 8 साल हो गया, और 8 साल आने के बाद एक भी कल कारखाना और कोई सार्वजनिक सेक्टर का उपक्रम इन्होंने नहीं लगाया। एक भी लगाया नहीं, एक भी कोई कारखाना नहीं लगाया। लेकिन बेचने के लिए इन्होंने गिनाया सेल, बोकारो, ये सेल स्टील का प्लांट पूरे देश में जो था उसको उसने बेच दिया। कल कारखाने जो था सिंदरी का, उसको बेच दिया। रांची का एचईसी को बेच दिया। स्टील के तमाम प्लांट को बेच दिया। पोस्टल का निजीकरण का रास्ता खोल दिया। बैंक और एलआईसी का निजीकरण, एलआईसी को पहले किया, बाद में जीआईसी को किया। और हमारे पास बचा हुआ क्या था? एक था शिक्षा, और 2020 की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा का पूरी तौर पर निजीकरण करने का फैसला कर दिया। उसके बाद क्या था? एक रेल था जहां 18 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती थी। जो रेल इस देश का जो है लाइफ लाइन था,
सभ्यता संस्कृति को, विभिन्न सभ्यता संस्कृति को जोड़ने का काम करता था, उस रेल को भी इसने निजीकरण करने का फैसला ले लिया और वो करना शुरू कर दिया। अब इस देश के नौजवान को, ये मोदी जी उन्होंने तो कहा था 8 साल पहले 2 करोड़ नौजवान को हर साल नौकरी देंगे, और नौकरी जहां मिलती है उस अवसर को इसने खत्म कर दिया। अब नौकरी कहां देंगे, कहां नौकरी देंगे? बोलता कुछ है, करता कुछ है। इस बर्रूपियों को पहचानना पड़ेगा। जब आप सवाल उठाते हैं, किसान जब अपने फसल की कीमत का सवाल उठाते हैं तो आपको कहता है कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। नौजवान जब रोजगार के सवाल को उठाता है तब वो कहता है कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। कोई सवाल आप उठा दो, उनके पास सिर्फ 2 जवाब होता है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और ये इतना जहरीला शब्द है कि जब ये शब्द उछालता है हमारी एकता टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है। और जो काम अंग्रेज करता था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, हमको आपको बांट देता है। कितना दुख है, कितना तकलीफ है। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा, एक सिक्का उछालेगा और उसके साथ कोई हिंदू हो जाएगा, कोई मुसलमान हो जाएगा, कोई अगरा हो जाएगा, कोई पिछड़ा हो जाएगा, और उसका राज फिर से बन जाएगा। हमें सतर्क होना पड़ेगा, इन बर्रूपियों को पहचानना पड़ेगा। यह इस देश के जनता का रक्षक नहीं है, गरीब किसान मजदूरों के हितैषी नहीं है, किसी कौम का हितैषी नहीं है, बल्कि अगर ये किसी का हितैषी है, एकमात्र उनके जो दोस्त हैं अडानी अंबानी और गुजरात के जो 2 परिवार हैं बड़े उद्योगपति, उनके ये हितैषी है, बाकी ये किसी के हितैषी नहीं है। और उनके हितैषी कितने हैं? आपको आश्चर्य होगा, क्या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी, वो किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचते तो उसको रिसीव करने के लिए ये पहुंचता है। अरे किसी देश का प्रधानमंत्री किसी एक नागरिक को रिसीव करने पहुंचे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो पूरे देश की जनता की इज्जत को वो नीलाम करता है एक व्यक्ति के लिए, और मुकेश अंबानी के परिवार के लिए उसने किया है। इसीलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ये अपने ही इतिहास से हमें सीखना पड़ेगा। हमारा क्या इतिहास है? आप लोग जानते हैं कि ललन जी किसान सभा के बड़े नेता थे। किसानों का बड़ा बड़ा संगठन इस इलाके के अंदर हुआ, जमीन की लड़ाई हुई, गरीबों के लिए संघर्ष किया लाल झंडा ने। और आप उस किसान सभा के संघर्ष को आपने नहीं देखा क्या? क्या कहता था? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, जो एक बार मोदी साहब बोल दिया जुबान वापस नहीं लेगा। और उन्होंने क्या बनाया था? जब 19 में उसकी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद उसने पार्लियामेंट के अंदर 3 कानून, कृषि कानून लाया, जिस तीनों कानून के लागू होने के बाद किसानों के हाथ से जमीन निकल जाती, जिस कानून के लागू होने के बाद किसानों के पैदावार की कीमत को हासिल करने का अधिकार खत्म हो जाता, जिस कानून को लागू होने के बाद आज जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हमको आपको जो 5 किलो अनाज मिलता है, वो सारा चीज बंद हो जाता। और तब किसान क्या करते? बिहार के किसान इस बात को नहीं समझ पाए, बाद में समझे, लेकिन समझा पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान। और जब वो संघर्ष के रास्ते पर बढ़ा और उसने कहा कि हम जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर जाकर के अपनी बात को रखेंगे, उसके गेट तक जाएंगे, तो पता है उसको रोकने के लिए उसने दिल्ली की सड़कें जो थी, क्योंकि लाखों लोग, 5 लाख लोग चारों तरफ से दिल्ली की तरफ किसान कूच कर दिया था, और वो दिल्ली नहीं पहुंचे, इतना डर गया था मोदी साहब कि दिल्ली के जो रास्ते थे उस रास्ते पर कटीला वार लगा दिया, तार लगा दिया। किसी रोड पर 5 जो सड़क जाती है उसमें किसी सड़क को 5 या आधा किलोमीटर तक गड्ढा करके उसमें पानी डाल दिया। किसी सड़क को उसने पूरी तौर पर कंक्रीट का दीवार लगा दिया कि कोई किसान यहां नहीं पहुंच पाएगा।
किसानों ने फैसला किया कि आप यहां मुझे जाने से रोक सकते हो, लेकिन किसान कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जहां तुम रोक दिए हो हम वहीं बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। वही संघर्ष के रास्ते पर उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और आंदोलन शुरू कर दिया, धरने पर बैठ गया। और पता है आपको कितने दिनों तक किया? एक दिन एक महीना नहीं, बल्कि किसानों ने कहा कि मोदी जी होश में आ जाओ, एक दिन एक महीना नहीं, जरूरत पड़ेगा तो 2024 तक हम बैठेंगे और बिना अपने मांग को पूरा किए हुए वापस नहीं जाएंगे। एक साल एक महीना 8 दिन पूरा होते होते मोदी जी का दम फूलने लगा, क्योंकि कई राज्य में चुनाव होने वाला था। उत्तर प्रदेश में किसानों ने कहा कि मोदी जी को घुसने नहीं देंगे, अगर दिल्ली हमको घुसने नहीं दोगे तुमको उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। उनकी हेलीकॉप्टर आती थी, लोग नहीं जमा होते थे। और सीआईडी से जब रिपोर्ट मांगा तो सीआईडी वालों ने कहा कि महामहिम, आपने जिस किसान को कहा ये देशद्रोही है, आपने कहा पाकिस्तान का एजेंट है, आपने कहा कि ये आतंकवादी है, वो आतंकवादी नहीं है, वो किसान है। और किसानों ने कहा कि आप दिल्ली नहीं जाने दोगे तो आपको हम उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, इसीलिए आपके सभा में हेलीकॉप्टर तो है, कुछ पुलिस के जवान तो हैं, इसलिए लोग नहीं है। झक मार करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में हेलीकॉप्टर में लोग नहीं आया, तो जो कहता था कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, जो कहता था कि मोदी जी एक बार जो बोल दिया वापस नहीं लेता, पता है रात के 9 बजे अंधेरी रात में मोदी को गोरखपुर के सभा में जाकर के ऐलान करना पड़ा और कहना पड़ा, हे किसान भाइयों, हमसे गलती हो गई, हमने भूल किया, हम आपको समझा नहीं पाए, इसलिए हम तीनों कानून को वापस लेते हैं। पता है किसानों ने कहा, वो सोचा हम ऐलान कर देंगे वापस चला जाएगा। किसान कहा कि तुम झूठ बोलता है, तुमने कहा 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, नहीं दिया। तुमने कहा गरीबों के लिए अच्छे दिन लाएंगे, तुमने नहीं लाया। तुमने कहा किसान के लिए स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर 1.5 गुना दाम देंगे, नहीं दिया। इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। जिस पार्लियामेंट में तुमने पारित किया था उस पार्लियामेंट में पेश करके कागज हमको भेजोगे और तब जाकर के हम यहां से उठेंगे। झक मार करके पार्लियामेंट बुलाना पड़ा और बुला करके उसने तीनों कानून का एक प्रस्ताव लेकर के पारित करके भेज दिया। 1 साल 1 महीना 8 दिन के आंदोलन के बाद उस मोदी के समझ में आया कि किसान अगर फैसला कर लेता है कि हम संघर्ष करके अपने मांग को हासिल कर लेंगे तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकता। वो किसान आंदोलन ने तय कर दिया। यही तो हमारा अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर हम कहना चाहते हैं कि किसान और मजदूर यहां बैठे हुए हैं। वहां तो किसान लड़ रहे थे, मजदूर समर्थन कर रहे थे, यहां तो दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। नौजवानों की बड़ी फौज है। आप अगर उसी रास्ते को अख्तियार कर लीजिए, किसकी हिम्मत है, किस सरकार की हिम्मत है कि इतने लोगों पर वो गोली चला देगा। ललन जी ने कहा कि इतने लोग चल करके आप और नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाइए, सब गिरफ्तारी के लिए तैयार होइए। अरे जेल में, तुम्हारे जेल में जगह नहीं है, तुम कहां रखोगे? वो रख नहीं सकता। और इसीलिए संघर्ष के रास्ते पर आपने एकमात्र रास्ता जो चुना, संघर्ष करेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। आप संघर्ष करते रहिए। जहां तक सवाल है सरकार के अंदर उठाने का, अभी 13 से विधानसभा खुल रही है। मेरे ख्याल से 16 तारीख को सब लोग रेडियो खोलिएगा। मैं अभी कह के जा रहा हूं, टीवी खोलिएगा। ठीक 12 बजेगा अजय कुमार खड़ा होगा और आपके सवाल को विधानसभा में 0 आवर में इस सवाल को उठाएगा। और आपके इस आंदोलन का पूरी तौर पर हम समर्थन करते हुए इस उम्मीद से आपसे विदा लेना चाहते हैं कि संघर्ष का रास्ता ही हमें मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए हे किसान मजदूर भाइयों, रुकना नहीं, झुकना नहीं, अपने मांग को हासिल करके ही मंजिल पर पहुंच करके ही रुकना। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस ऐतिहासिक आंदोलन का पूरी तौर पर समर्थन करते हुए
आपको बधाई देते हुए इस आंदोलन के लिए अपनी बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।